तो जनरली हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में फोकस करें तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी है जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इसके अलावा इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जितने हाइड्रोजन को छोड़ करके एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल एंड आफ्टर एस ब्लॉक डी ब्लॉक भी जो है वो टोटल क्या है मेटल है। हम बात करें पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक में यहाँ से सिलिकॉन जर्मेनियम को छोड़ करके राइट हैंड साइड में आपके क्या है नॉन मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है मेटल है। इस तरीके से देखा जाए तो पूरी पीरियोडिक टेबल पे मेटल्स क्या है ज़्यादा है, नॉन मेटल्स क्या है कम है। अराउंड 22 जो है वो क्या है नॉन मेटल्स, बाकी सब के सब क्या है मेटल्स है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है उसमें। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स मेटल आर मैलेबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट विथ हैमर। अगर हम हैमर करें हैमरिंग करें पीटे उसको तो मेटल जो है वो क्या बन सकते हैं शीट बन सकते हैं, फाइल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हैमर किया तो ये हो चुका। ठीक, तो इस कैटेगरी में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि हाईली मैलेबल मेटल कौन सा है। ठीक, तो इसमें नाम आ जाएगा कि इसका गोल्ड का। तो सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी किसकी होती है गोल्ड की होती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी मेटल होंगे तो अब ऐसा नहीं कि ऑल दी मेटल्स आर मैलेबल, मोस्ट ऑफ दी मेटल आर मैलेबल। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी फंसा सकते हैं ऑल दी मेटल्स आर मैलेबल, तो ये क्या है एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। मोस्ट ऑफ दी मेटल, बहुत सारे मेटल क्या होते हैं मैलेबल होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मैलेबल नहीं होते हैं। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका। तो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी में देखें तो गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक, तो गोल्ड का फॉइल जैसे हम लोग केमिस्ट्री में वो देखते हैं एटम्स पे, जब रदरफोर्ड ने क्या किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया था तो उस समय भी देखे थे उन्होंने क्या लिया था गोल्ड फॉइल लिया था। तो गोल्ड फॉइल लेने के पीछे का कारण ये था कि गोल्ड जो है वो सबसे पतला हो सकता है, वहाँ से अल्फा रेस को क्या किया वो पार कराया था। तो अगर उसके जगह हम लोग क्या ले लेते कॉपर ले लेते आयरन ले लेते तो वो उतना पतला नहीं होता जिससे वो रेडिएशन जो है रेस जो है वो उसको पार कर सके। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इन वायर। ठीक, तो क्या बना सके जिससे वायर बना सके। तो ये देखो वायर फॉर्म। तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर डक्टाइल, क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं। ऑल द मेटल आर डक्टाइल, ये गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो डक्टाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा डक्टाइल अगेन कौन सा होगा गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा, मतलब गोल्ड इतना पतला बना सकते हो जितने जैसे हेयर होते बाल होते हैं उससे भी पतला। ठीक, तभी तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर। ठीक, साथ ही साथ आप सिल्वर का भी इसके बाद गोल्ड के बाद सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम का नंबर आता है। इसीलिए क्या होते हैं आपके जो वायर बने रहते हैं ठीक है वो कॉपर के सिल्वर के या एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। तो चांसेस क्या है पहले आपको किसका यूज़ करना चाहिए गोल्ड का, लेकिन ये क्या है प्रीसियस है महंगा है। ठीक, हम बात करें सिल्वर की ये भी महंगा है। फिर इसके बाद कॉपर आएगा, कॉपर के बाद आपका क्या एल्यूमिनियम आएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में बात करें तो इलेक्ट्रिक वायर में हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। इसी ग्रुप में एक मेटल आता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। यहाँ पर हम बात करें तो लास्ट में जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है जिंक। ठीक, ये है तो मेटल लेकिन इससे वायर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इसमें क्या है कम है, ये वायर नहीं बनाया जा सकता इससे। तो मेटल और डक्टाइल दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन या स्ट्रेच इनटू वायर, वायर फॉर्म पे ये बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंडक्टर। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं हीट के क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। मतलब मैं ये बात करूं जैसे ये कोई आयरन रॉड है, आयरन रॉड को एक साइड यहाँ पर गर्म करूंगा तो आप यहाँ पर भी ये हीट क्या होगा इधर फ्लो होगा, आप यहाँ पर भी छुएंगे तो क्या होगा
गर्म रहेगा, हीट रहेगा, ठीक है। अगर इसी की जगह आप वुड यूज़ करोगे, प्लास्टिक यूज़ करोगे, तो यहाँ पर गर्म करोगे तो यहाँ पर टच कर सकते हो, कंपेरेटिवली क्या रहेगा, लेस हीट होगा, कम गर्म होगा। ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होगा, गर्म होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वाइल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलरली आपका हीट के साथ साथ क्या, इलेक्ट्रिसिटी, अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दे दूँ और यहाँ पर टच करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। लेकिन यही नॉन मेटल में देखो तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये क्या रहते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, कौन, नॉन मेटल, ठीक। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है, क्या एक्सेप्शन, हम बात करें मर्क्यूरी की, हम बात करें ग्रेफाइट की, किसकी बात करें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का क्या है वो, है ना, एक फॉर्म है, ठीक है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अगर कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसका मतलब ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या बेड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ये जस्ट उल्टा है, ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अब हम बात करें बेस्ट कंडक्टर की, हीट की बारे में बात करें तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, सिल्वर होगा। तो हमको खाना बनाने के लिए, है ना, जो यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें क्या यूज़ करना चाहिए, सिल्वर यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूल है वो कम लगे, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा तो जल्दी खाना बनेगा, है ना, टेम्परेचर मेंटेन करके रखे रहेगा। तो सिल्वर मेटल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन सिल्वर मेटल क्या रहेगा, प्रीशियस है, महंगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर की जगह कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे। तो कॉपर भी क्या रहता है, थोड़ा सा महंगा ही है, लेकिन उसके कंपेयर में हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या रहता है, चीप रहता है, सस्ता रहता है। तो हमारे जितने भी बर्तन रहते हैं खाना बनाने वाले, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, ये सब किसके बनेंगे, एल्यूमिनियम के बनेंगे, ठीक है। तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए नेक्स्ट, मेटल का एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है लस्टर, ठीक है। क्या होता है लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइन। तो मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, नॉन मेटल जो है वो लस्टर नहीं होते, मतलब शाइन नहीं करते, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन भी ये है, आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन को नॉन लस्टर होना चाहिए, पर ये लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, साथ ही साथ आपका ग्रेफाइट भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शाइनिंग की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं। इसीलिए आपके जो गोल्ड और सिल्वर और ज़्यादा शाइन करने वाले, सबसे ज़्यादा लस्टर प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, आपका गोल्ड शो करेगा, इसलिए इसके ऑर्नामेंट बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें, मेटल जो होते हैं मोस्टली हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्ट आपका फर्स्ट ग्रुप, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल है वो कंपैरेटिवली अदर मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये सब ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक। मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर क्या होगा आपका, सिल्वर होगा, सिल्वर के बाद आपका कॉपर होगा, कॉपर के बाद आपका एल्यूमिनियम आएगा। तो ये कंडक्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये इसके एक्सेप्शन है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सर जो ब्रिज वाला रहता है वो किसका रहता है? क्या चीज़, ब्रिज जैसा हाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को देखिए, ठीक है, मर्क्यूरी क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। उसके बाद जितने भी मेटल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब के बारे में बात करें तो ये सब क्या है, गैस है। हम बात करें सल्फर की, फास्फोरस की, तो ये सब क्या है, सॉलिड,
सल्फर क्या है, सॉलिड है। तो नॉन मेटल हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन मतलब ग्रेफाइट, तो वो क्या है, सॉलिड है। तो कुछ नॉन मेटल सॉलिड हुए, कुछ नॉन मेटल गैस हुए, और एक नॉन मेटल ऐसा है जिसका नाम है क्या, ब्रोमीन। कौन सा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लेकिन मेटल क्या होते हैं, सिर्फ सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन है क्या, मर्क्यूरी, वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी के बारे में बात करें तो मेटल है हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी के बारे में बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली उसके मास को बताता है यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पे। अगर दो चीज़ का वॉल्यूम सेम है तो किसका मास ज़्यादा होगा, वही उस टर्म को क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। जैसे आपको एक नॉन मेटल दे दिया, कार्बन दे दिया और आयरन दे दिया, तो कार्बन और आयरन में हैवी कौन रहेगा, आपका आयरन हैवी रहेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें तो सोनोरस, मेटल में सोनोरस होता है। मतलब सोनोरस मतलब क्या, मेटालिक साउंड। अगर मेटल को पीटने से, हैमर करने से उसमें मेटालिक साउंड आए तो उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। मेक अ साउंड व्हेन हीट विद एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ इसको हीट किया जाए तो मेटालिक साउंड शो करेगा। मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को छोड़ दिया जाए तो जनरली मेटल जो होते हैं या तो ग्रे होंगे या तो सिल्वर टाइप का, जैसे एल्यूमिनियम के देखोगे, खुद सिल्वर को देखोगे, जिंक को भी देखोगे, इस टाइप के रहेंगे, ठीक है। या आयरन की बात करें तो ग्रे कलर आ जाएगा, बाकी वो रहेगा। बस कॉपर जो है थोड़ा सा क्या रहता है, रेड रहता है। नॉन मेटल के बारे में बात करें तो नॉन मेटल में पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। मतलब इसको सीट नहीं बनाया जा सकता या वायर नहीं खींचा जा सकता। हालांकि हम देखते हैं नॉन मेटल से भी वायर बन सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम। जैसे प्लास्टिक के वायर बनेंगे पर इतने पतले नहीं बनेंगे, प्लास्टिक के सीट बनेंगे लेकिन इतने पतले सीट नहीं होते, ठीक है। पर होता है, लेकिन क्या होता है, लेस डक्टाइल, लेस मेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि डक्टाइल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कुछ नॉन मेटल डक्टाइल है लेकिन कम होते हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर बोल दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता कौन, नॉन मेटल। लेकिन एक्सेप्शन क्या है आपका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आप सिंपली कैसे होता है, तो आप ड्राई सेल देखेंगे तो ड्राई सेल का जो क्या बना चाहिए, इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक, वो ग्रेफाइट का बना होता है। नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, दे आर डल। नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टर नहीं होते, डल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन में चमक होती है, मतलब लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉन मेटल और जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या, डायमंड। डायमंड नॉन मेटल लेकिन सबसे हार्ड मटेरियल क्या है, डायमंड है, ये इसका हो गया। नॉन मेटल और नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर ब्रोकन, ठीक। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, ठीक। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड रूम टेम्परेचर बता दिया था, ठीक है। तो ब्रोमीन जो होता है वो कौन सी स्टेट पे होता है, लिक्विड स्टेट पे होता है, ठीक। हम सल्फर फास्फोरस कार्बन की बात करें तो सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो गैस होता है, ठीक। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर नॉन मेटल और मेटल का डिफरेंस की बात करें तो एक पॉइंट आएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट मतलब अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में किस टेम्परेचर पे जाता है उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल का क्या होता है, हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, और नॉन मेटल का लो होता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब इसमें मेटालिक साउंड नहीं आएगा, ठीक। नॉन मेटल है मैनी डिफरेंट कलर। जहाँ पर हम मेटल की बात करें तो मेटल जो होता था वो कौन से कलर का, ग्रे कलर या सिल्वर कलर का आता था। यहाँ पर आपका नॉन मेटल जो है वो डिफरेंट कलर के आएंगे, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर दिए, ठीक। चलिए कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो होते हैं किसके, नॉन मेटल में कंडक्टिविटी नहीं रहेगी, समझ में। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या देखें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कार्बन का जो ग्रेफाइट है, ठीक। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें
तो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ऑल द मेटल रिएक्ट विद द एयर मीन्स ऑक्सीजन एंड क्या देता है ये, मेटल ऑक्साइड देता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। और इसी के बारे में बात करें तो ये जितने भी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ बेस देते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर लिख दूं मैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा आपका, MgO बना देगा। क्या बना देगा, MgO2 MgO बना देगा, 2MgO। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका नेचर चेक करने के लिए हम इसमें वाटर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक। तो ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाने से। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल के बारे में जब बात करेंगे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो क्या बना देंगे, एसिड बनाते हैं। जैसे हम नॉन मेटल की बात करें तो जैसे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ ये SO2 बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड में आप SO2 प्लस H2O कर दिए तो ये बना देगा H2SO3, ठीक है। सल्फोरस एसिड बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वैसे सल्फोरस एसिड हो गया, ठीक है। ऐसी CO2 जो है वो H2O के साथ कार्बोनिक एसिड बना देगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के साथ क्या दिया, CO2 दिया। अब इस CO2 का हम H2O के साथ करेंगे तो ये क्या बना देगा, H2CO3। H2CO3 ये क्या है, एसिड है। ये भी क्या है, एसिड है। तो मेटल के ऑक्साइड बेस देते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या देते हैं, एसिड देते हैं। Most of the metal oxide are insoluble in water, but some metal oxide dissolve in water from alkalis. जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, बेस है। मीन्स मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। Those metal oxide which show basic as well as acid behavior is known as amphoteric oxide। मतलब ये जो होता है वो एसिड और बेस दोनों शो करेगा, एल्यूमिनियम वाला। चलिए हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड के जैसे बिहेव करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के जैसे बिहेव करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराए तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के जैसे। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो अलग अलग जगह दो अलग अलग नेचर शो करेंगे, एक जगह बेसिक नेचर शो करेगा और एक जगह एसिड नेचर शो करेगा, ठीक। बेसिक कब शो करेगा, जब उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एसिड से रिएक्शन कराए तब ये एसिड ये बेस होगा, और जब इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ कराए तो ऑलरेडी ये बेस है तो ये क्या शो करेगा, एसिड के जैसे शो करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जिंक मेटल के बारे में बात करें तो जिंक का जो ऑक्साइड है आपका ये भी वैसे ही काम करता है,
है ना। एसिड के लिए बेस का काम करेगा, बेस के लिए एसिड का काम करेगा। जिंक ऑक्साइड HCl के साथ जिंक क्लोराइड बनाएगा, मतलब ये आपका बेस हो गया, ठीक। और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, तब ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड के साथ। तो सारे मेटल के ऑक्साइड एसिड नहीं, बेस नहीं होते। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों नेचर शो करते हैं। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ। चलिए अब सेकेंड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ क्या रिएक्ट करते हैं। मेटल जो है वो वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक। मेटल अगर वाटर की जगह हम स्टीम यूज़ कर दें तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन करेगा। जैसे पोटेशियम है, वाटर ले लिया, ठंडा पानी ले लिया, कोल्ड वाटर ले लिया, तो ये बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट, बहुत ज़्यादा हीट इवोल्यूशन होगा, ब्लास्ट होगा, ठीक। ऐसे ही सोडियम के साथ करेंगे, कोल्ड वाटर लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। लेकिन यही चीज़ हम हॉट वाटर में करें, ठीक है, कैल्शियम का भी दिखा दिया, कैल्शियम का वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होता, कम होता है लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। अब यही चीज़ हम मैग्नीशियम को हॉट वाटर में रखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हॉट वाटर के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हॉट वाटर का मतलब क्या हो गया आपका, स्टीम। अब ये हॉट वाटर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हॉट वाटर है लिक्विड स्टेट में हो, या हॉट रहेगा और वो कैसे हो, गैसेस स्टेट में, मतलब स्टीम। तो मैग्नीशियम में अगर स्टीम करते हैं तो भी क्या बना देता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या बनाया, OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसमें ऑक्साइड बनाएगा। तो लिक्विड वाटर के साथ क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड, और स्टीम के साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम को देखो, स्टीम के साथ क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अगर यही वाटर रहता तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। जैसे जिंक, स्टीम के साथ जिंक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया, ठीक। आयरन स्टीम के साथ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन 2 और 3 लिखा है, 2 और 3 जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर है, अलग अलग जगह अलग अलग ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल जो है वो एसिड के साथ मेटल सॉल्ट बनाते हैं और डाइल्यूट हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करते हैं। चलिए अब एग्जाम बात करें, जैसे सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और क्या रिलीज करेगा आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल एसिड के साथ क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बना देगा आपका और क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक। सेम चीज है आपका जिंक HCl के साथ जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन, आयरन HCl के साथ आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम HCl के साथ, एल्यूमिनियम मेटल HCl के साथ और कॉपर मेटल HCl के साथ रिएक्शन दिखाती है। तो ये कुछ है आपका, तो ये है आपके मेटल्स और ये है आपके एसिड। तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन ये सब क्या देता है, सॉल्ट देता है, मेटल सॉल्ट कहलाता है, और सब में क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। नाइट्रिक एसिड के साथ देखें तो नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। मैग्नीज जो है नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक। बात करें एक्वारेजिया की। अब एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया जो होता है वो HNO3 और HCl, ठीक है, को इसको 1:3 पे हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 मतलब अगर आप 1 ml HNO3 ले रहे हो तो 3 ml क्या लेंगे, HCl लेंगे। जितना HNO3 लोगे उसका 3 टाइम्स आप क्या लोगे, HCl। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है, घोल सकता है, इवन गोल्ड को भी। गोल्ड जो है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्वारेजिया में डाले तो वो उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा।
रिएक्टिविटी सीरीज देखिए मेटल की, तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फर्स्ट वाले ग्रुप वाले मेटल आपके कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम और सोडियम, ये ज़्यादा रिएक्टिव। तो उसमें से भी नीचे वाला जो रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, सोडियम कम। फिर उसके बाद कैल्शियम रहेगा, फिर मैग्नीशियम, फिर तीसरे ग्रुप इधर 13 ग्रुप वाला एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये इसका क्या है? रिएक्टिविटी। वैसे ही आपका दिस मेटल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव कौन कौन है आपका? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है? गोल्ड होता है। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होगा आपका? पोटेशियम। Why some metal are more reactive and other less reactive? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेंगे? तो जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये सब क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। किससे? हाइड्रोजन से। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या देगा? अगर कॉपर सल्फेट और जिंक रखे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो ज़्यादा रहेगा, जैसे कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। यहाँ पर पढ़ेगा कॉपर तो किससे कम रिएक्टिव है? हाइड्रोजन से। जिंक क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक में देखिए तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जिंक जो है वो कॉपर का प्लेस ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये जो जिंक, पहले जिंक कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रहेगा और उसमें जिंक के टुकड़े डाल देंगे, सिल्वर कलर का रहेगा, वैसी ग्रे सिल्वरी वाइट में रहेगा, उसको डालेंगे तो ये जो जिंक सल्फेट है वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और कॉपर जो है वो थोड़ा सा रेड ब्राउन हो जाएगा आपका। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, कॉपर सल्फेट में आयरन हम डालें तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रहेगा, आयरन जो है वो ग्रे कलर का रहेगा। तो ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कौन? आयरन। क्या बना देगा? आयरन सल्फेट बना देगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा और कॉपर जो है वो रेड ब्राउन अलग हो जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, ये कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने आयरन को डीप किया, ठीक है, ये इस ग्रे शेप में था, जितना डीप हुआ उतमें क्या हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया, इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे इस टाइप का, पहले ये ब्लू कलर था, ठीक, फिर क्या हो गया? ब्लू कलर से ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और इसमें ये डिपॉजिट हो गया। ठीक, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जैसे सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर कर दे तो भैया सिल्वर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस रहेगा, ये रेड ब्राउन का रहेगा, ये क्या हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा ब्लू सॉल्यूशन, और सिल्वर क्या हो जाएगा? ग्रेइश वाइटिश क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलिए ठीक, थैंक यू।